आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। और नेम रिएक्शन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिससे आपके सारे एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बाय नेम जितनी भी रिएक्शंस हैं, सबके रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे और मोस्टली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कवर करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आपके सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रिएक्शंस की कैटेगरीज हैं। उसमें आपको चूँकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, मीन्स वुड्स रिएक्शंस, वुड्स फिटिग रिएक्शंस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, कैनेजारो रिएक्शंस, कार्बाइल-अमीन अपक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन, पार्किन अपक्रिया, रीमर-टेमर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शंस, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड, सैंडमायर रिएक्शन, रोजनमुंड अपक्रिया, नाइट्रीकरण अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ओजोनीकरण या इसको कहते हैं ओजोनी अपघटन, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, डायजोटीकरण अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन्स रिएक्शन जिसको हम लोग जानते हैं, स्टीफन्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं, स्टीफन अपक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन जिसको हम लोग कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, हैलोफॉर्म अपक्रिया, देन आपका आ जाएगा स्मिट अपक्रिया, कोल्बे स्मिट अपक्रिया, क्लेजन स्मिट संघनन, युग्मन अपक्रिया, देन होन्स डीकर रिएक्शंस, वुल्फ किस्नर रिडक्शन अपक्रिया, हाफमान मस्टर्ड आयल अपक्रिया, एंड देन फिंकलस्टीन रिएक्शंस, देन गॉटरमैन अपक्रिया, HBZ हेल्म-रोड-जेलेंस्की रिएक्शंस, एंड देन फ्राइज पुनर्विन्यास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शंस मीन्स, हाँ यहाँ भी दिखाया गया वुड्स रिएक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्केन की चेन का लेंथ बढ़ाते हैं। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्केन की कार्बन की चेन के लेंथ को हम लोग लेंथेन करते हैं, मीन्स इस कार्बन की चेन को बढ़ाने का काम करते हैं। और मोस्टली ऐसे कार्बन को चेन को हम लोग बढ़ाते हैं जो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मीन्स इवन नंबर ऑफ द कार्बन हो सकते हैं। इवन नंबर कार्बन मीन्स 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे। तो इस तरह से रिएक्शंस में हम सबसे पहले मोस्टली हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपका, दिस इज योर वुड्स रिएक्शंस में एल्किल हैलाइड, दिस इज योर एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन 2 सोडियम से करा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे शुष्क ईथर के प्रेजेंस पे रिएक्शन करा रहा है, और आपका R और R पे एल्किल का फार्मेशन हुआ और 2NX यहाँ से रिलीज हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन में होता क्या है। वुड्स रिएक्शंस में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं और 2 सोडियम के प्रेजेंस में, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो मिलता है वो आपको मिलता है एल्किल हैलाइड की लेंथेनिंग वाली चेन आपकी मिलती है, मीन्स RX। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RX प्लस 2 सोडियम प्लस XR, या इसको हम लोग RX कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द शुष्क ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये आपका Na और X और NaX 2NX यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा वो बचेगा R और R। ये आपके एल्किल ग्रुप की चेन लेंथ आपकी इंक्रीज कर गई। यहाँ पे स्टार्टिंग हमने एल्किल हैलाइड लिया था, एल्किल हैलाइड, दिस इज आल्सो योर एल्किल हैलाइड, रिएक्ट विद द सोडियम टू फॉर्म R and R बॉन्ड एंड 2NX यहाँ से आपका रिलीज हो गया। ऐसे रिएक्शनों को हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। मीन्स वुड्स रिएक्शंस में आपके एल्किल ग्रुप का जो चेन लेंथ है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। स्टार्टिंग में हमारा एक कार्बन था RX था, और RX से हमने रिएक्शन कराया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे रिएक्शन आपने कराया, और आपका RR की कार्बन चेन आपकी यहाँ पे बन गई, इसे को कहते हैं 2NX। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं वुड्स अपक्रिया। सेकेंड आपका रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन।
और वुड्स-फिटिक रिएक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? वुड्स-फिटिक रिएक्शंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये वुड्स और फिटिक दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। एक ने आपके ओपन चेन के कार्बन के लिए काम किया था, फिटिक ने क्लोज मीन्स एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग पे काम किया था, जिसको हम लोग फेनिल भी कहते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मीन्स ओपन चेन और रिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके हैलोजन यहाँ से रिलीज होंगे 2Na के साथ, और आपका मेन प्रोडक्ट जो बनेगा एल्किल और एरिल दोनों से रिलेटेड बनेगा, जिसमें कार्बन की चेन लेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। और इसको हम लोग दिखाते हैं ARX प्लस यहाँ पे 2Na हो जाएगा, 2Na हो जाएगा प्लस यहाँ पे X इंटू R, और यहाँ पे हम लोग लेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन हो रहा है, और हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा AR इंटू R प्लस 2NaX यहाँ पे आपका रिलीज हुआ। इसको हम लोग कहते हैं एल्किल एरीन। तो यहाँ पे बनने के जो कंपाउंड का जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स आपने बेंजीन रिंग लिया, इस बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपने हैलोजन लिया एरिल हैलाइड प्लस 2 सोडियम मीन्स 2 इंटू Na प्लस यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, दिस इज योर एल्किल हैलाइड मीन्स X इंटू R, और यहाँ पे NaX और NaX 2NaX यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, 2NaX आपका रिलीज होगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग रिएजेंट ले लेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर रिएक्शन करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका फेनिल रिंग और आपके R के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, और हमारी चेन लेंथ कार्बन की जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस 2NaX आपका ऐसे रिलीज होगा प्लस 2NaX। ऐसे रिएक्शन को हम लोग वुड्स-फिटिक रिएक्शन कहते हैं। वुड्स-फिटिक में मीन्स एक आपका क्लोज रिंग हो, दूसरा आपका ओपन चेन हो, मीन्स एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एरिल हैलाइड से 2 सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस से, आपके रिएजेंट के प्रेजेंस में ये आपका प्रोडक्ट बनता है, मीन्स लेंथेनिंग ऑफ द कार्बन चेन। दिस रिएक्शन इज नोन द वुड्स-फिटिक रिएक्शंस। आयोडोबेंजीन मेथिल हाइलाइड से अपक्रिया करके टॉलुइन बनाता है, मीन्स C6H5 इंटू आयोडीन प्लस 2Na के प्रेजेंस में प्लस आयोडीन एंड CH3। यहाँ पर रिएजेंट हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराते हैं, और 2Na यहाँ से आपका रिलीज होगा, 2Na आपका रिलीज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मेथिल आयोडाइड, दिस इज आल्सो नोन एज मेथिल आयोडाइड, और आपका ये होगा आयोडोबेंजीन, इसको हम लोग कहते हैं आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन का रिएक्शन मेथिल आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम एंड ड्राई ईथर टू गिव्स C6H5 एंड CH3 प्लस 2Na। ये इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया आपका, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने आयोडोबेंजीन प्लस 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करा के इन प्रेजेंस ऑफ द मेथिल आयोडाइड एंड ड्राई ईथर टू गिव्स C6H5 CH3, और इसको हम लोग इस फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन, और इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन। सेकंड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। तो हमने वुड्स रिएक्शन के बारे में देखा और वुड्स-फिटिक के रिएक्शन के बारे में देखा, और हम लोग अब देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन जो साइंटिस्ट के नाम पे इनके नाम पड़े हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट ने 2 तरह के रिएक्शन दिए, जिसको हम लोग कहते हैं एल्काइलेशन। फर्स्ट आपका है एल्काइलेशन, और सेकंड आपका क्या है, एसाइलेशन। एल्काइलेशन कराया और एसाइलेशन कराया, मीन्स बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप का एडिशन
एल्काइलेशन और बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन से। एल्किल ग्रुप को हम लोग आर से दिखाते हैं, एल्किल ग्रुप का, और एसाइल ग्रुप मीन्स RCOCl, और RCOCl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RCO, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्लोराइड आयन। दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और बेंजीन रिंग पे जितने भी रिएक्शन होते हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, और यहाँ पे आपका R आपका क्या है एल्किल ग्रुप है। और यहाँ पे जो रिएजेंट है रिएजेंट में AlCl3 एनहाइड्रस, जिसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस, जिसको हम लोग कहते हैं निर्जल भी कहते हैं, इसको हम लोग निर्जल भी कहते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और इसमें एल्काइलेशन रिएक्शन भी होता है और एसाइलेशन भी रिएक्शन होता है। मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन, और बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप का जुड़ना दैट इज योर एसाइलेशन। और इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे C6H6 प्लस CH3Cl, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ये आपका रिएजेंट है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है C6H5 और इसको CH3, जिसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन, ये आपका टॉलुइन बन गया, प्लस यहाँ पे HCl आपका रिलीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में आपका HCl यहाँ पे रिलीज हुआ है, HCl आपको दिखाया गया है। बेंजीन रिंग है ये, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 to form C6H5CH3 प्लस HCl। और रिएक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे बेंजीन आपका है, दिस इज योर बेंजीन, डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में यहाँ डबल बॉन्ड लगाए, प्लस CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे क्लोरीन यहाँ आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड आपका अटैक करेगा। और यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर H ऑलरेडी पहले से ही है, यहाँ पे आपका CH3 लग गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये मैकेनिज्म बता रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। रिएक्शन के प्रोसीजर क्या है, रिएक्शन कैसे आपका चल रहा है। तो ये आपका बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, मतलब हाईली अनस्टेबल रिंग हो गया, और हाईली अनस्टेबल रिंग होने के कारण ये आपका जो इंटरमीडिएट बना है ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, और अंत में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। इस तरह से तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और फाइनल स्ट्रक्चर जैसे आपका इंटरमीडिएट ए बना, फाइनल स्ट्रक्चर में यहाँ से आपका प्रोटॉन रिलीज होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव, और हमारा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा दिस और यहाँ पे CH3 ग्रुप, और इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन। दिस इज योर टॉलुइन, ये टॉलुइन का स्ट्रक्चर बना, दिस इज योर टॉलुइन आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बेंजीन रिंग पे जब भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो बेंजीन रिंग से रिएक्टिविटी के क्रम में हम लोगों ने देखा ये आपका मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग करते हैं तो आप इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो गिव्स टॉलुइन, और आपका ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। इसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनेगा, और फाइनली इस इंटरमीडिएट से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप का जुड़ना बेंजीन रिंग के साथ, एल्काइलेशन, और एसाइल ग्रुप का जुड़ना दैट इज योर एसाइलेशन। सेकेंड रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं C6H6 प्लस CH3COCl। अब यहाँ पे हम लोग रिएजेंट कर लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका जो है एसिटाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके निर्जल या एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में
आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, C6H5 एंड COCH3, जिसको हम लोग कहते हैं एसीटोफिनोन, या इस फॉर्म को हम लोग रिंग फॉर्म दिखा सकते हैं। ये आपका फिनल रिंग बनाइए, डबल बॉन्ड दिखाइए, और यहाँ पे हो जाएगा CO और यहाँ पे हो जाएगा CH3, जिसको हम लोग कहते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन प्लस HCl आपका रिलीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका एल्काइलेशन, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्किल ग्रुप का जोड़ना एल्काइलेशन, और बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप का जोड़ना एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप को ऐड करेंगे तो एसाइलेशन, और बेंजीन रिंग के ऊपर एल्किल ग्रुप को ऐड कर देता हूँ एल्काइलेशन। और यहाँ पे रिएजेंट हम लोगों ने जो यूज किया है, रिएजेंट के क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनहाइड्रस AlCl3, और इसी से आपके फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान बढ़ती है। फ्रीडल क्राफ्ट ने जो रिएजेंट लिया था एनहाइड्रस AlCl3, इसी रिएजेंट से पता चलता है कि कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की रिएक्टिविटी के क्रम में हम लोगों ने देखा एल्किल ग्रुप से जुड़ना एल्काइलेशन और एसिल ग्रुप से जुड़ना एसाइलेशन। और यहाँ पे दिखाया गया है आपका जो इंटरमीडिएट है, सारे रिएक्शन आपको दिखाए भी गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका समाप्त हुआ। अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कैनेजारो रिएक्शन। अगला रिएक्शन हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज योर कैनेजारो रिएक्शन। कैनेजारो रिएक्शन, कैनेजारो रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। यह अपक्रिया उन एल्डिहाइड कि दो अणुओं में या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, मीन्स एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड which have no alpha hydrogen, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो कि दो अणुओं, यहाँ पे टू एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, को कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन में मीन्स 50% सांद्रता के साथ अपक्रिया कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का एल्कोहल में अपचयन तथा दूसरे का कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक एल्डिहाइड आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, मीन्स 2HCHO जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, प्लस NaOH टू गिव्स CH3OH प्लस HCOONA, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। दिस इज योर सोडियम फॉर्मेट, दिस इज योर मेथाइल एल्कोहल, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड मीन्स दो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन आपके एब्सेंट हो। कैनेजारो रिएक्शंस मीन्स दो एल्डिहाइड हमको लेना है, अटेंशन प्लीज ध्यान रखिएगा, दो एल्डिहाइड लेना है और दोनों एल्डिहाइडों के बीच में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट ना हो। और अल्फा हाइड्रोजन हम लोग किसको कहते हैं, जैसे मीन्स यहाँ पे HCHO, ये हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लें। ये फॉर्मल्डिहाइड आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन लिंक होगा उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे आपने ले लिया H3CHO जिसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इसके जस्ट नेबरिंग जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन आपके 3 है, मीन्स ऐसे एल्डिहाइड आपके कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कैनेजारो रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, मीन्स एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो दो एल्डिहाइड हमको लेना है, दो एल्डिहाइड ऐसे लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, और ऐसे एल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग कराते हैं।
तो एक आपका एल्कोहल बनता है और दूसरा आपका एसिड का डेरिवेटिव्स बनता है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैनिजारो रिएक्शंस। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2C6H5CHO 2C6H5CHO प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन कराते हैं तो गिव्स C6H5CH2OH प्लस C6H5COOK। मीन्स एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन रहा है और आपका एक एल्कोहल बन रहा है। दिस इज योर एल्कोहल, ये एल्कोहल का डेरिवेटिव बन रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं ये आपका बेंजीन होगा, बेंजीन इसके ऊपर CHO ग्रुप लगा है, CHO ग्रुप लगा है, और इसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड में हमको 2 एल्डिहाइड लेके चलना है और ऐसे एल्डिहाइड लेके चलना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो बेंजल्डिहाइड में एक भी एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स जैसे हम लोग यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे हमने CHO ग्रुप लगाया COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मीन्स एक कार्बन जो आपको जो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप लगा है इसके जस्ट नेबर में जो कार्बन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन इसमें एब्सेंट है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो का स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने पर, मीन्स 2 बेंजल्डिहाइड्स व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव्स C6H5CH2OH एंड प्लस C6H5C डबल। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक एल्डिहाइड का आपका एल्कोहल में चेंज हो रहा है और दूसरा एल्डिहाइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में चेंज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैनिजारो रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों एल्डिहाइड को सेम लिया है और इसके ऊपर जो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन दिखाया था उसमें भी दोनों एल्डिहाइड को हमने सेम लिया था। तो ऐसे रिएक्शन को तो हम लोग कहते हैं कैनिजारो रिएक्शंस। लेकिन यदि हम लोग दोनों एल्डिहाइड को डिफरेंट लेते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में, मीन्स रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड, जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा बेंजल्डिहाइड ले मीन्स C6H5CHO ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं फॉर्मल्डिहाइड से HCHO, और इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस हमने यूज किया NaOH टू गिव्स। अब एक आपका एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक आपका एसिड के डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होगा। तो एल्कोहल के डेरिवेटिव्स में हम लोग होते हैं C6H5, यहाँ आ जाएगा CH2OH, दिस इज योर बेंजाइल एल्कोहल, या इसको हम लोग कहते हैं बेंजिल एल्कोहल प्लस आपका बन जाएगा HCOONA जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। दिस इज योर सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हमने देखा एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शंस होते हैं, मीन्स 2 एल्डिहाइड आपके लेने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 एल्डिहाइड रिएक्शन कराने हैं और ऐसे एल्डिहाइड हम लोगों को लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट ना हो। इनका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एक एल्डिहाइड आपका एल्कोहल के डेरिवेटिव्स में चेंज हो जाता है और दूसरा एल्डिहाइड आपका एसिड के डेरिवेटिव्स में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 2HCHO, 2 फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया और दोनों फॉर्मल्डिहाइड के केस में इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, एब्सेंट है।
मीन्स 2HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका हमने रिएक्शन कराया NaOH से, तो आपका एक एल्कोहल का डेरिवेटिव बना जिसको हम लोग कहते हैं मेथाइल एल्कोहल, और सेकंड आपका बना HCOO जिसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा HCHO जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया CH3CHO का, इसमें यदि अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना है तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप, आपका जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट जो नेबरिंग कार्बन है वो यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट करता है तो इसी हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके 3 प्रेजेंट है, मीन्स ये आपका एसिटल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरह से हमने दूसरा रिएक्शन जो लिया है 2C6H5CHO प्लस NaOH, मीन्स ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ तो बेंजल्डिहाइड होगा। इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग कराते हैं तो आपका एक एल्कोहल का डेरिवेटिव्स बनता है और सेकंड आपका एसिड का डेरिवेटिव्स बनता है। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो ये बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जब सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से कराते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो ऐसे रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। और डिफरेंट एल्डिहाइड यदि हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मीन्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है C6H5CHO प्लस HCHO इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स C6H5CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल आपका फॉर्मेशन हुआ है, प्लस HCOONA जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो एक एल्डिहाइड का आपका यहाँ एल्कोहल का डेरिवेटिव में चेंज होगा और सेकंड एल्कोहल आपका क्या होगा, एसिड के डेरिवेटिव में चेंज होगा। तो इस तरह से कैनिजारो रिएक्शन हम लोग देखा। तो कैनिजारो रिएक्शन में हमने क्या देखा, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो का स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो एक आपका एल्कोहल के डेरिवेटिव में चेंज होता है, दूसरा आपके एसिड के डेरिवेटिव में चेंज होता है। ऐसे रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अगर दो एल्डिहाइड डिफरेंट है इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन 6 रिएक्शन आपका है कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन, अब कार्बिल अमीन रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, जैसे एनिलीन या एथिल या मिथिल अमीन को अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है, कार्बिल अमीन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं C6H5NH2 का रिएक्शन हम लोग CHCl3 से कराते हैं, CHCl3 प्लस 3KOH से, और यहाँ पे हमने एल्कोहलिक प्रेजेंट में एल्कोहल लिया और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3 वाटर। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शंस। मीन्स दिस इज योर एनिलीन, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, एनिलीन CHCl3, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म से यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, एल्कोहलिक मीडियम रिएक्शन कराया तो C6H5NC आपका यहाँ पे बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। दिस इज योर फेनिल आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ पे C6H5CN रहता तो साइनाइड रहता, और यहाँ पे लिखा है C6H5NC, NC मतलब क्या होगा, आइसोसाइनाइड। मीन्स ये जो फेनिल रिंग है डायरेक्टली नाइट्रोजन से कंटेंट है तो यहाँ पे हम लोग आइसो वर्ड यूज करेंगे। अगर ये फेनिल डायरेक्ट CN से अटैच होता है, मीन्स कार्बन से अटैच होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड कहते हैं। तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड आपका प्रोडक्ट बना प्लस 3KCl बना प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कार्बिल अमीन रिएक्शंस कहते हैं। दिस इज योर कार्बिल अमीन रिएक्शंस।
रिएक्शन ऑफ एनिलीन मीन्स C6H5NH2 प्लस CHCl3, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक टू गिव्स C6H5NC प्लस 3 KCl और प्लस 3 वाटर मालिक्यूल, जैसे आपका रिलीज हुआ। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन का रिएक्शन कराते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स which have must be alpha hydrogen present, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ऐसे एल्डिहाइड हमको लेना है या ऐसे कीटोन लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन आपका मस्ट भी प्रेजेंट हो। रिएक्शन आपका एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है और हमारा प्रोडक्ट जो बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन which must have alpha hydrogen present when react with each other। तो सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से कर सकते हैं, सेम कीटोन का रिएक्शन सेम कीटोन से कर सकते हैं। मीन्स कीटोन और एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से, सेम कीटोन का रिएक्शन सेम कीटोन से कराते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। वहीं डिफरेंट एल्डिहाइड का रिएक्शन डिफरेंट एल्डिहाइड से, डिफरेंट कीटोन का रिएक्शन डिफरेंट कीटोन से, या एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से कराते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिएक्शन CH3CHO और यहाँ पे CH3CHO, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिएक्शन है और एसिटल्डिहाइड के हम लोग 2 मालिक्यूल लेते हैं प्लस HCO, यहाँ हो जाएगा CH3। तो यहाँ भी एसिटल्डिहाइड दिस इज आल्सो योर एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड मीन्स इसमें भी आपका CH3CHO ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा उसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा उसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मीन्स अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। इनका रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से भी करा सकते हैं, एसिडिक मीडियम दोनों रिएक्शन होता है। मीन्स डाइल्यूट यहाँ पे NaOH लेंगे, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है CH3CH और यहाँ पे हो जाएगा OH, देन CH2 एंड CH2। मीन्स यहाँ पे आपके CHO ग्रुप में एक वाटर मालिक्यूल आपका रिलीज हो जाता है और इस तरह से हम लोग देखते हैं जो प्रोडक्ट का हमारा जो फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं एसिटल्डिहाइड मीन्स CH3CHO प्लस CH3CHO का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराते हैं, डाइल्यूट NaOH से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है CH3CHOH CH2 एंड CH2। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आपने रिएक्शन किस में कराया, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड का CH2 एंड CHO, दिस इज मीन्स CH3CHO। बेसिक मीडियम में हमने रिएक्शन कराया तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। बेस क्या करके यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन आयन का जनरेशन हो जाएगा। मीन्स
यहाँ पर CH2 के पास क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड CH2 एंड दिस इज योर CH2। यहाँ आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या बना कार्बन आयन, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज आर नोन एज द कार्बन आयन, कार्बन आयन का जनरेशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड मालिक्यूल आपका एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, मीन्स CH3 एंड CH2, CH3 का सेकंड मालिक्यूल हम लोग लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, जो इंटरमीडिएट हमारा बना है क्या है कार्बन आयन, मीन्स CH2 CH2, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर कार्बन आयन। हियर एसिटाल्डिहाइड means carbon and oxygen is more electronegative than carbon, this bond breaks toward this side and this oxygen have partial negative charge and this carbon becomes partial positive charge। और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा हमारा एक कार्बन आयन यहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन आयन यहाँ पे अटैक करेगा और कार्बन आयन के अटैक करने से ये हमारा आपका क्या हो एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 C, यहाँ पे O नेगेटिव आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ आपका H है, नीचे क्या आएगा आपका यह इसके साथ CH2 एंड CH2 ये आपका जुड़ गया। ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आपका इंटरमीडिएट बना, मीन्स CH3 CHO नेगेटिव CH2 एंड CH2। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है और रिएक्शन आपका एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में करा है, एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स एसिडिक मीडियम करा है तो क्या होगा प्रोटॉन यहाँ पे जनरेट होगा और प्रोटॉन जो जनरेट होगा ये ऑक्सोनियम आयन ऑक्सीजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनल में हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 आपका एज इट इज था CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा OH देन CH2 एंड CH2 दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा एल्डोल कंडेंसेशन मीन्स ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो, इनका रिएक्शन एसिडिक और डाइल्यूट बेसिक मीडियम हम लोग कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट या इसको प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइडिक है, इसके रेफरेंस में आपका ये अल्फा कार्बन है एंड दिस इज योर बीटा कार्बन, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसको लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज योर प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसको हीट करते हैं, अगर आफ्टर हीटिंग यदि हम लोग हीट करते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अल्फा कार्बन यहाँ से भी रिलीज हो सकता है और एक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन है आपका रिलीज हो सकता है, तो मीन्स CH3 दिस इज योर CH दिस इज योर OH देन CH एंड देन H देन दिस इज योर CHO। अब यहाँ पे देखिए ये आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इसके ऊपर और ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा, मीन्स H2O मॉलिक्यूल यहाँ आपका रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO जिसको हम लोग कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड। तो ये भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है अगर रिएक्शन यदि हम लोग आपके जो फाइनल प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एल्डोल कंडेंसेशन में सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से करा सकते हैं, सेम कीटोन का रिएक्शन सेम कीटोन से करा सकते हैं। अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन दूसरे एल्डिहाइड से और एक कीटोन का रिएक्शन दूसरे कीटोन से कराते हैं तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा
उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से हो या सेम कीटोन का सेम कीटोन से रिएक्शन हो, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि एल्डिहाइड और कीटोन हमको ऐसे यूज करने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका मस्ट भी प्रेजेंट हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच है मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका नहीं होगा। रिएक्शन आपका डाइल्यूट बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से कराया। डाइल्यूट NaOH यहाँ पर हमने बेस यूज किया है। प्रोडक्ट बना हमारा CH3 CHOH एंड CH2 CH2, ये आपका प्रोडक्ट बना है। इसके मैकेनिज्म को यहाँ पे दिखाया गया है। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म में CH3 CHO में हम लोग CHO CH2 एंड H यहाँ पे लिखेंगे। रिएक्शन बेसिक मीडियम है, बेस हैव अ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेक होगी। ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा और यहाँ पे CH2 नेगेटिव देन CHO, इसको हम लोग कहते हैं कार्बेनायन, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज आई नोन द कार्बेनायन, और यहाँ पे कार्बेनायन का जनरेशन हुआ। सेकेंड मालिक्यूल, सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं। सेकेंड मालिक्यूल हमने यहाँ पे उठाया है CH3 CHO का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेनायन जनरेट होता है CH2 CHO, और यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस इज योर पोलर बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, देन दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड एंड दिस ऑक्सीजन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पे कार्बेनायन आपका यहाँ पे अटैक करता है और इसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होता है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव देन CH2 एंड CHO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या नेगेटिव चार्ज। रिएक्शन यदि हम लोग एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो प्रोटॉन हमारा जनरेट होगा। यहाँ पे प्रोटॉन आपको दिखाया गया है। ये ऑक्सीजोनियम आयन जो ऑक्सीजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। और इसको हम लोग कहते हैं, इस एल्डिहाइड के रेफरेंस में ये अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन और दिस इज योर गामा कार्बन। तो बीटा पोजीशन में हमारा क्या OH ग्रुप लगा है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो इसको हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को यदि आप फाइनल प्रोडक्ट लेना चाहें तो ठीक है, अगर इसके बाद यदि आप हीट कर रहे हैं, अगर हीटिंग कर रहे हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल मीन्स OH और H यहाँ पे एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन से यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे सारे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन मीन्स सेम एल्डिहाइड का रिएक्शन सेम एल्डिहाइड से, सेम कीटोन का रिएक्शन सेम कीटोन से, डाइल्यूट बेस लेते हैं और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। कंडीशन ये है कि ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन हमको लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके मस्ट भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड और दो कीटोन आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है 7th रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन क्लेजन कंडेंसेशन में मीन्स रिएक्शन को पहले हम लोग लिखते हैं CH3 COO C2H5 प्लस H CH3 मीन्स CH2 एंड COO C2H5। रिएक्शन में आपका जिसके मीडियम कराना C2H5ONA सोडियम ऑक्साइड। आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा जो होगा CH3 CO CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH जिसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। दिस इज योर इथाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब यहाँ पे देखिए वह अपक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ऐसे एस्टर लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन आपके मस्ट बी प्रेजेंट हो। और इनका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, सोडियम इथाक्साइड से, सोडियम इथाक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो बीटा कीटो एस्टर बनता है, जिस बीटा कीटो एस्टर, बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप हो जिसको हम लोग कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। ऐसे रिएक्शन को क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स ऐसे एस्टर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे दो एस्टर हमने लिया है CH3COO-C2H5, यहाँ पे भी हमने लिया CH3COO-C2H5। दोनों एस्टर के बीच में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका रिएक्शन सोडियम इथाक्साइड से हमने कराया, सोडियम इथाक्साइड से कराने पर हमारा क्या बनता है, इथाइल एसीटो एसीटोट, जिसको लोग कहते हैं बीटा कीटो एस्टर, जिसको लोग कहते हैं बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। अब बीटा कीटो एस्टर कहने का कारण क्या है, जैसे इसके रिएक्शन को हम लोग ओपन करें, मीन्स CH3 देन CO देन CH2 देन CO और यहाँ पर हो जाएगा C2H5 मीन्स CH2 एंड CH3। तो ये आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप एस्टर हो गया, ये आपका दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप एस्टर। और इसके रेफरेंस में दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा पोजीशन। तो बीटा पे भी आपका कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है, ये कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है बीटा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एंड एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। तो क्लेजन कंडेंसेशन में हम लोगों ने क्या देखा, ऐसे एस्टर को हम लोग को लेना है, ऐसे एस्टर को लेना है जिनके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो। ऐसे एस्टर लेना है, दो एस्टर जिसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो, और इनका रिएक्शन हम लोग सोडियम इथाक्साइड से कराते हैं, सोडियम इथाक्साइड से। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे एस्टर हमको लेना है, फिर से देखिए ध्यान से आप लोग, ऐसे एस्टर हम लोगों को चूज करना है जिसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो। और इसका रिएक्शन सोडियम इथाक्साइड से हम लोग कराते हैं। तो हमारा क्या बनता है, CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा फिर से आप लोग समझिए, दो एस्टर के बीच हमको रिएक्शन कराना है। तो दो एस्टर, पहला एस्टर हमने यहाँ लिया, दूसरा एस्टर हमने यहाँ लिया। दोनों एस्टर को ऐसे लेना है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन आपका मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यदि एस्टर को यहाँ पे ले लिया जाए तो एस्टर को कट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके 3 है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें, इस एस्टर में भी 3 है, इसके पास भी 3 है, मीन्स दोनों सेम है। इनका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, C2H5ON, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम इथाक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO CH2 COO C2H5। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट प्लस C2H5OH आपका इथाइल अल्कोहल से यहाँ पर रिलीज हुआ। तो एक एल्किल ग्रुप आपका यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है, C2H5OH, C2H5OH बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, और आपका एक एस्टर का डेरिवेटिव्स बना है। चूँकि जो एस्टर के साथ यहाँ पे जो एस्टर जो लगा हुआ है, इसके अल्फा कार्बन पे CH2 है, बीटा कार्बन पे आपके कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्लेजन कंडेंसेशन में हमने क्या देखा, ऐसे एस्टर को लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो, और इनका रिएक्शन सोडियम इथाक्साइड से हमने कराया। तो हमको क्या मिला, बीटा कीटो एस्टर मिला, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। दिस इज योर बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है बेंजोइन कंडेंसेशन।
दिस इज योर बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन इसमें बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेकर के पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में कंडेंसेशन करने तो बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग बेंजल्डिहाइड से कराते हैं, मीन्स C6H5CHO C6H5CHO यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे C6H5CHO एन प्लस CHO एंड दिस इज योर C6H5। अब यहाँ पे रिएक्शन कराते समय हमको ध्यान रखना है, क्या जाना है कि एक का O और एक का H यहाँ से रिलीज कर देना है और हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएजेंट है, इसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C6H5 देन CH यहाँ पर जाएगा OH देन CO यहाँ जाएगा CO6H5 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन मीन्स बेंजल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड से बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग बेंजल्डिहाइड से करा रहे हैं एल्कोहलिक की OH में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है C6H5 CHOH और COCH3 CO और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग को देखा बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से कराते हैं एल्कोहलिक की OH में और हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे पार्किन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट 9th रिएक्शन है, दिस इज योर पार्किन रिएक्शंस। तो पार्किन्स रिएक्शंस में वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड पर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जल लवण की उपस्थिति और उसी अम्ल की एनहाइड्राइड की उच्च ताप पर अभिक्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त या अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, पार्किन रिएक्शन कराते हैं। मीन्स C6H5CHO दिस इज योर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से मीन्स प्लस CH3CO ट्वाइस और यहाँ पे हो जाएगा O, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड से। और यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम एसीटेट मीन्स CH3COONA से रिएक्शन कराते हैं और टेम्परेचर आपका 453 केल्विन पे हीट करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज योर COOH प्लस CH3COOH, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। दिस इज योर एसिटिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं सिनेमिक एसिड। दिस इज योर सिनेमिक एसिड। तो यहाँ पे पार्किन रिएक्शन में हम लोग क्या देखा, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ द CH3CONA सोडियम एसीटेट। टेम्परेचर आपका 453 केल्विन पे है आफ्टर हीटिंग टू गिव सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड एंड दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द पार्किन रिएक्शंस। दिस इज योर पार्किन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग रीमैन टैमन रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसको हम लोग नंबरिंग देते हैं नंबर 10।
रीमर टाइमन रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है हमेशा, और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल रहते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कंपाउंड हम लोग क्या लिया, रीमर ने क्या लिया था, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग जाए जिसको हम लोग कहते हैं फिनॉल, ये आपका फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, CH Cl3, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस 3NaOH लेते हैं। टेम्परेचर आपका लेते हैं 333 केल्विन पे, और हमारा क्या बनता है, ये आपका फिनॉल का डेरिवेटिव्स बन जाता है। आपका फिनॉल तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आर्थो पोजीशन में हम लोग क्या लगेंगे, CHO। आर्थो पोजीशन पे यहाँ पे लग गया CHO। इसी रिएक्शन को रीमर टीमर रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग ध्यान से। दिस इज योर फिनॉल, ये आपका फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। टेम्परेचर 333 केल्विन पे, और आपका ये बन जाएगा फिनॉल के ऊपर क्या बन गया आपका, CHO ग्रुप यहाँ पे लग गया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन, जिसको कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। दिस इज योर सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या सैल्सल्डिहाइड भी इसको हम लोग कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी पूछे भी जाते हैं, पॉपुलर रिएक्शन है। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एट टेम्परेचर 333 केल्विन तो गिव्स फिनॉल के डेरिवेटिव्स में या CHO ग्रुप लगा दी, जिसको कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, प्लस 3NaCl प्लस 2H2O मॉलिक्यूल यहाँ से आपका रिलीज होगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या है, आपका स्टार्टिंग कंपाउंड आपको फिनॉल लेकर चलना है। फिनॉल का हम लोग क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराने के पश्चात आपका बेस जो है, स्ट्रॉन्ग बेस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। टेम्परेचर 333 केल्विन पे है, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट बना, प्लस 3NaCl प्लस 2H2O मॉलिक्यूल यहाँ से आपका रिलीज हुआ। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे रिएजेंट थोड़ा सा रीमर ने चेंज किया था, और यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन, उसी फिनॉल का रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी फिनॉल का रिएक्शन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे लेता है CCl4 रिएजेंट इसने चेंज कर दिया, मीन्स इस हाइड्रोजन को हटा करके भी इसने क्लोरीन लगा दिया। तो क्लोरोफॉर्म के स्थान पे इन्होंने क्या यूज किया, क्लोरोफॉर्म के स्थान पे उन्होंने कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज योर कार्बन, 4 कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम लोग कराते हैं। फिनॉल का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज किया 4NaOH। टेम्परेचर आप सेम रखिए, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं रहे, 333 केल्विन पर रखिए, 333 केल्विन पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो एल्डिहाइड की जगह पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। मीन्स दिस इज योर फिनॉल का डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे लग जाएगा COOH। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 4NaCl प्लस 4NaCl प्लस आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपके रिलीज हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीमर टाइमर रिएक्शंस में, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बताया जा चुके हैं।
इसमें हम लोग फिनॉल स्टार्टिंग कंपाउंड लेते हैं। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 3NaOH, टेम्परेचर आपका 333 केल्विन पे है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फिनॉल के साथ आपका CHO ग्रुप कहाँ लगा, आर्थो पोजीशन पे लगा, जिसको हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का डेरिवेटिव सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। इम्पोर्टेंट दूसरा रिएक्शन पुनः इन्होंने कराया था, रिमर टाइमर ने क्या किया था, इन्होंने फिनॉल तो आपका जैसे था वैसे ही लिया था, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे इन्होंने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया था। इंपॉर्टेंट, रिएजेंट बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है, कैसे बदलता है ध्यान दीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब इन्होंने यूज किया तो उस समय आपका प्रोडक्ट और अपने क्या 4NaOH, टेम्परेचर आपका एज इट इज था 333 केल्विन पे, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड प्लस 4NaCl प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये जो रिमर टाइमर रिएक्शन आपका कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो बनता है वो आपका बनता है CCl2, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बिन, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बिन। जो बच्चे कंपटीशन के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका बनता है कार्बिन। तो फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, लोग फिनॉल का रिएक्शन CaCl3 से प्लस 3NaOH एट 333 केल्विन टू गिव सैलिसिलिक एसिड प्लस 3NaCl प्लस 2 वाटर, और यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन CCl4 से प्लस 4NaOH से टू गिव 333 केल्विन पे आपका बन गया सैलिसिलिक एसिड प्लस 4NaCl प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको यहाँ पे रिवाइज कराए गए हैं, जिसमें से आपके एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, रिमर टाइमर रिएक्शन आपके बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो 10 रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा, उर्ज रिएक्शंस को देखा, उर्ज फिटिक अपक्रिया को देखा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को देखा, कैनिजारो रिएक्शंस को देखा, कार्बिल अमीन रिएक्शंस को देखा, एल्डोल कंडेंसेशन को देखा, क्लेजन कंडेंसेशन देखा, बेंजोइन कंडेंसेशन देखा, पर्किन रिएक्शन देखा एंड रिमर टाइमर रिएक्शंस हमने देखा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये सभी, इंपॉर्टेंट एकेडमिक एज वेल एज जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस चैनल के माध्यम से आप नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके रिएक्शन सभी बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और जिस रिएक्शंस में मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी उसको भी डिटेल में बताया जाएगा। और ये उम्मीद की जाती है कि सारे बच्चों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमारे चैनल पर बता सकते हैं। तो केमिस्ट्री इन स्पेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट channel for a science student who are preparing for the academic as well as competitive examination। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो उसको कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।